सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हुई हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल और भारी सुरक्षा बल तैनात है। फैज़ इलाही मस्जिद के पास के कब्रिस्तान से हटी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और जमकर नारेबाजी और इसी के साथ हंगामा मचाया। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। हालांकि पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए अब 5 लोगों को गिरफ्त में लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। ओवैसी ने कहा कि जब कोर्ट का आदेश आ गया था तो कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड को रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नतीजतन कोर्ट ने गलत फैसला लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को और उसकी मैनेजिंग कमेटी को तत्काल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सभी तथ्य बताकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश लेना चाहिए। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है, वो तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है और 1970 का वक्फ का गजीट है। मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। एंट्री नंबर 40, 1970 की वक्फ की गजीट। ख्वाजा फैज इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियान ग्रेवयार्ड, ओवर 100 ईयर्स। 1970 में गजेट गवर्नमेंट इशू करती है सरकार, उसमें इसका जिक्र है। दूसरी बात यह है कि यह बात बिल्कुल सही है कि 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया। हैरतअंगेज बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं। इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड इनका बैकग्राउंड RSS का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और MCD को पार्टी बनाया गया, तो कोर्ट ने यह कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको उन्होंने एनक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? MCD के लोग, DDA के लोग और आपके LNDO के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई, जब जायदाद वक्फ की तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? सर 1970 का वक्फ का गजीट एंट्री नंबर 40 वो लिख रहा है कि 100 साल पुरानी वक्फ है। ये सर्वे हुआ, सर्वे में ये लोग नहीं है। और तीसरी हैरतअंगेज बात यह है कि ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वो वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। चौथी बात यह है कि जब कोर्ट ने कहा कि LDO की है तो उस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बैठे हुए थे कोर्ट में, इन्होंने कोई इतराज नहीं किया। पांचवी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि MCD के डिप्टी कमिश्नर को, भाई डिप्टी कमिश्नर अपने ही मामले में कैसा फैसला करेगा बताइए? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसीलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये नहीं किया गया। फिर जब ये ऑर्डर आ गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था। हाई कोर्ट ने जरूर कहा कि 3 महीने के अंदर, माने फरवरी तक टाइम था, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड रिव्यू डाला, ना वो कमेटी के लोग रिव्यू डाले। और नतीजा क्या निकलता है कि वहां पर वक्फ की जायदाद को, क्योंकि कोर्ट को आप जाकर पार्टी नहीं बने और कोर्ट ने एक गलत फैसला लिया प्रॉपर्टी का, वो तो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करना है कि कौन उसका मालिक है या नहीं। तो इसीलिए, और एक चीज, ये जो वक्फ है, ये वक्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल वक्फ चार्जेस दे रहा है 20%। दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखता है 70%। तो ये केस चल रहा है अभी हाई कोर्ट में। तो इससे साफ तौर से मालूम हो रहा कि ये जो LDO है, ये LDO मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत है। तो मरकजी हुकूमत और दिल्ली की मिलकर, और उस वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड का था और MCD का हेड था, एक ही आदमी था।
یہ اس لیے کہ میں وفد کا ممبر تھا، میرے کو معلوم اس میں، اور وکیلوں سے بات کیا میں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کیا ہے بتائیے پھر۔ 1947 15 اگست میں یہ جگہ مسجد تھی اور یہ سب مسجد کی حصار میں تھا، کیسا آپ لوگ کریے؟ پارلیمنٹ کا قانون ہے، اس کو بھی بالا طاق رکھ دیے، تو اس کو بھی دھجیاں اڑا دیے۔ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑے منصوبہ بند طریقے سے کورٹ کے سامنے جا کر نہ دلی وقف بورڈ گیا، نہ یہ کمیٹی والوں کا کام تھا کہ جا کر کورٹ کو بتاتے، اور یہ جو ایم سی ڈی ہے ان کو معلوم گزٹ ہے، گورنمنٹ کو، تو گورنمنٹ کا حصہ ہے نا، ایل ڈی او والے بھی تو گورنمنٹ کا حصہ ہے، گزٹ کا حصہ انکار کرتے وہ لوگ۔ تو یہ نقصان وقف کی جائیداد پر ہوا، وہاں مسجد کو بھی مانا گیا کہ تھوڑا بہت نقصان ہوا، نہیں معلوم، لوگ بول رہے ہیں، مگر یہ سراسر غلط ہوا ہے۔ اسی لیے امید کرتے کہ دلی وقف بورڈ اور وہاں کی مینجمنٹ کمیٹی فوراً سپریم کورٹ کو جائے اور جا کر یہ تمام حقیقت سپریم کورٹ کو بتائے اور سٹیٹس کو لے وہاں پر۔ یہ تو غلط ہے بالکل، ارے پورا لکھا ہوا ہے اس میں، اس کا ریکارڈ ہے، وقف فنڈ دیا جا رہا ہے، اور آپ اس طرح کا تو پوری طریقے سے دلی وقف بورڈ اس میں ملوث ہے، کمپلیسٹ ہے، اور ان کی یہ نادانی ناہلی نہیں ہے بلکہ ڈیلیبریٹ یہ لوگ آنکھ بند کر لیے۔ اور پھر یہ جو پٹیشنر ہے تو سب کو معلوم، یہ لوگ ہر جگہ جا کے اس طرح کی چیزوں کو اٹھا رہے، تو یہ اس فیصلے کے خلاف فوراً SLP ڈال کر سٹیٹس کو لینے کی بہت ضرورت ہے، مگر وقف کی جائیداد کا نقصان ہوا اس میں۔